वालेकुम दोस्तों, डॉक्टर गुलाम मुश्तबा एक बार फिर आपको डॉर डाइवर्सिटी में हैदराबाद की यादों के साथ खुशामदीद अर्ज़ करता है। दोस्तों, आज मैं आपसे अपने बचपन की जो है वो यादें शेयर करूंगा और साथ ही साथ आपको मैं जो है एक इमेजिनरी जो है एक सैर कराऊंगा कि हैदराबाद में कौन कौन सी मशहूर खाने की चीज़ें हैं। ये तकरीबन वो चीज़ें आपके सामने में रखूँगा जो कि आजकल की नई जनरेशन की नहीं है। ये तकरीबन प्री पार्टीशन के ज़माने की हैं और अरसा दराज से जो है ये जो है चलती आ रही हैं और उनके जायके में ज़रा भी फ़र्क नहीं आया। तो दोस्तों, आए शुरू करते हैं हैदराबाद की बॉम्बे बेकरी से। आपको ये सुनकर हैरत होगी कि बॉम्बे बेकरी कोई दुकान नहीं है। बॉम्बे बहुत मखसूस बेकरियों में से है जो कि एक घर में वाक़ है। हैदराबाद की जो बेकरी है ये कैंटोनमेंट के इलाके में वाक़ है और प्री पार्टीशन के ज़माने से ये एक कुमार साहब जो थे वो उनको चलाया करते थे। इस बेकरी की ख़ास बात ये है कि इसमें आपको जो केक है वो आपको इस तरह नहीं कि आप जितने आपको जाएंगे उतने मिल जाएंगे। हर बंदे को 2 केक मिल सकते हैं। ये इसकी और इस तरह भी नहीं है कि हर टाइम आपको केक मिलेगा, नहीं, इसके मखसूस टाइमिंग्स हैं। लोग जो हैं बॉम्बे बेकरी के केक लेने के लिए कतारों में लगना पड़ता है और जो उसके लिए पता नहीं कहाँ कहाँ से जो है वो जो लोग आते हैं और उस केक को वो लेके जाते हैं। अच्छा, फिर एक और बात कि बॉम्बे बेकरी का केक जो है, अगर आप उसको मिसाल इस्लामाबाद में एक तहजीब है बेकर्स, वो ब्रांड है, मगर मैं कहता हूँ तहजीब का केक उसके आगे कुछ भी नहीं है, कीमत के हवाले से भी और जायके के भी हवाले से भी। बॉम्बे बेकरी का जो 1 पाउंड का केक है, यकीन नहीं करेंगे, अभी मैं रिसेंटली हैदराबाद से लाया था, 580 रुपये का है और 2 पाउंड का तकरीबन 1200 रुपये का है। और उसका जायका, चॉकलेट ले लें, मैक्रोन ले लें, कॉफ़ी ले लें, आप एक दफ़ा खाएंगे तो मैं कहता हूँ आप खाते ही रह जाएंगे। और इंशाल्लाह मैं बॉम्बे बेकर्स के ऊपर एक कंप्लीट जो है मैं जो है वीडियो बनाऊंगा और मैं आपको बताऊंगा कि बॉम्बे बेकरी का आखिर जायके का राज क्या है। तो दोस्तों, बॉम्बे बेकरी के निस्बत से मुझे कभी भी नहीं भूलेगा कि हम किस तरह से 8 बहन भाई एक सादा से एक घर में अपने फादर और मदर के साथ, अपने मामू के साथ, अपनी ग्रैंड मदर और मेरी फिर ग्रैंड मदर की भी माँ, वो भी जो है ना किसी ज़माने में हयात थी। और मेरे फादर अक्सर जो है हर दिसंबर की जो है 25 तारीख को मेरी छोटी जो बहन है, कुरतुलैन उसका नाम है, माशाल्लाह, अल्लाह आपको उसको बड़ी ज़िंदगी दे और सेहत सलामत दे, तो वो उनकी बर्थडे हम सेलिब्रेट किया करते थे और हम जो है 2 केक लाया करते थे। एक अब्बू अपने लिए रखते थे, वो खुद ही उसको एंजॉय करते थे, बाकी एक केक जो होता था उसके को हम काटते थे। और मैं उन लम्हात को जो है भूल नहीं सकता कि कितनी यूनिटी हुआ करती थी, कितना प्यार था, कितनी मोहब्बत थी। और इस तरह से जो है वो दिन जो है वो गुजर दे, मैं यही कहूँगा गॉन आर द डेज़। तो चले आगे चलते हैं कि आपको एक और मैं जो है सैर कराता हूँ हैदराबाद शहर की जो इमेजिनरी है। अगेन हम चलते हैं नीना के पकौड़ों के पास। नीना भी कहते हैं उसको, नन्ना भी कहते हैं। नन्हे के जो पकोड़े हैं वो टंडो वली मोहम्मद में हमारे घर के बिल्कुल जो है करीब हैं। मसान रोड पे जो है उसकी दुकान है। ये दुकान भी प्री पार्टीशन से चलती आ रही है और ये इसकी ख़ास बात जो है कि आप जाएंगे अगर शाम में, चाहे सर्दी हो गर्मी हो, रात रात को जो है उसके पास रश लगा हुआ होता है और लोग आ रहे होते हैं, घर के लिए पकौड़े ले जा रहे होते हैं। उधर रोटी के साथ, डबल रोटी के साथ जो है ना वो पकौड़े देता है, मिर्ची वाले पकौड़े और जो हम सने पकौड़े कहते हैं, सादा पकौड़े, वो पकौड़े, आलू वाले पकौड़े, फिर मिर्ची में जो है ना उसके अंदर मसाला भरा होता है वो पकौड़े। और इनकी जो
जो सबसे उसकी चटनी जो होती है पुदीने के साथ, और उसमें वो चीज़ें डालता है, इमली वगैरह, तो वो बहुत मज़ेदार होती है। हमने बचपन में खाई। और मुझे अभी याद आता है कि मेरी मदर जो है ना, अक्सर हमें कहती थी, बेटा आठाने के पकोड़े तो ले आओ मेरे लिए। तो ये बहुत पहले की बात है, 1986 की बात होगी। उसके बाद रिसेंटली, जब 7-8 साल पहले की बात बता रहा हूँ आपको मैं, जो मैं घर पे गया तो मम्मा ने मुझे कहा, बेटा आठाने के पकोड़े तो ला दो। मैंने कहा, मम्मा आठाने का ज़माना चला गया, अभी 5 रुपये का भी ज़माना नहीं है, अभी कम से कम 30 रुपये के 40 रुपये के पकोड़े मिलेंगे। आपसे बोला मुझे आठाने के ला दो बस, मैंने इतने आठाने खाते हैं। और मेरी मदर डेली तकरीबन अगर पकोड़े ना खाए उसको नींद नहीं आती थी। तो एनीवे, अच्छा, फिर अब मेरी जो कज़न्स हैं कराची में, जो वो हैदराबाद से चली गई, तो जब भी हमारे पास आती थी, अब तो मैं इधर आ गया हूँ, जब भी हमारे पास आती थी तो कहती थी, ये मुझे हमने ना नन्हे के पकोड़े खिलाए, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें रेस्टोरेंट भी नहीं चाहिए, हमें कुछ नहीं, नन्हे के पकोड़े ले आए और उसकी रोटी ले आए और चटनी ले आए, हम वो खाएंगे। तो दोस्तों, ये इस तरह से जो है ना हम एंजॉय करते थे। यकीनन आप का भी कभी जाना हो हैदराबाद तो आप उसको एंजॉय करेंगे। तो दोस्तों, हैदराबाद, फिर हम आगे चलते हैं, चलें आपको मैं शेयर कराता हूँ चाय की। ठीक है, हैदराबाद में जो चाय मिलती है ना, वो कमाल है, कमाल है। अगर आप चाहते हैं कि आप एक पढ़े लिखे एनवायरनमेंट में, या एक आप चाहते हैं कि आप रश को आपको पसंद नहीं है, आप अदबी किस्म के बंदे हैं और आप चाहते हैं कि आप चाय के कप को एंजॉय करें, तो आप जो है ना कैफ़े सलाह पे चले जाएं। चांदनी, पुरानी चांदनी सेन में हुआ करती थी। अभी जो SRTC कॉम्प्लेक्स है, वहाँ पर मोबाइल की शॉप होती हैं, उधर जो है वो इस तरफ जो है, ये बॉम्बे बेकरी से थोड़ा पीछे है, तो आप चले जाएं कैफ़े सलाह पर। अच्छा, कैफ़े सलाह पर हर बंदा चाय पीने नहीं जा सकता, क्योंकि उधर चाय होती बड़ी महंगी है। अच्छा, फिर आप, ऐसा नहीं है कि आपको उधर कटिंग मिलेगी, 2 की 3 मिलेंगी या इस तरह होगा। उसका ये क्वालिटी है कि आपको वो कप देता है, कप देता है खाली, उसके साथ वो केटल होती है उसके बाद चाय की, मगर कप आपको एक ही देगा, या कप में चाय देगा, कप आपको उसमें देगा। तो ये काफ़ी पहले की बात है कि जब चाय 20 रुपये की हुआ करती थी, उधर चाय 100-125 की होगी। अभी मैंने पी नहीं है, काफ़ी महंगी चाय है। तो बहरहाल, अगर आप चाहते हैं कि चाय को एंजॉय करें, आप थोड़ा सा एक रश वाले माहौल में, और हल्ला गुल्ला हो, रश हो, और यानी कि शोर भी हो, और प्लेटों की आवाज़ें भी हों, वेटर की आवाज़ें भी हों, तो आप ना चले आएँ खदड़ा गली में। ठीक है, खदड़ा गली नेवल राय मार्केट के टावर, जो मार्केट है नेवल राय टावर, जो आप देखते हैं हैदराबाद का बड़ा मशहूर है, उसके थोड़ा सा आगे जाएंगे ना, उधर आपको खदड़ा गली वाक़ है मशहूर। उधर जो है वो, ये जो ख्वाजा सराय हैं, उधर वो उनकी ऊपर घर है, उधर नीचे जो है बहुत सारी जो है ना होटल्स, ये दिन रात होटल्स चलती हैं। तो मैं अभी आप दिलाऊं आपको मज़े की बात, हम कैफ़े सलाह पे चले गए। तो ये बहुत पहले की बात है, हम बस सेकेंड ईयर के बाद हम थे, हमारे पास इतने पैसे भी नहीं होते थे, तो हमने कहा कैफ़े सलाह से चाय पीते हैं, चलो भाई। उधर हम गए और हमने ना बोला, यार एक कप चाय का ले आओ, तो वो कप चाय का ले आए। तो हमने जो है वो बोला, यार एक और कप भी दो, बोला भाई दूसरा कप नहीं मिलता। तो इस तरह से जो है ना, इस तरह की यादें हमारे जो है ना हैदराबाद से वाबस्ता हैं। अब चलें खदड़ा गली से, अगर आप आगे एक और आप चाय का मज़ा लेना है तो आप धोबी घाट पे आ जाए। धोबी घाट पे पूरी रात जो है, उधर तो आप जाएंगे, पुराने गाने चल रहे होंगे, 5-6 होटलें, हर किस्म के, एक जगह पर कवाली चल रही होगी, एक लता के गाने चल रहे होंगे, एक रफ़ी के गाने, मुकाबला हो रहा होता है पूरी रात, मुकाबला धोबी घाट के साथ मसान रोड पे। और उधर साथ जो है शमशान घाट भी है, जहाँ पर ये हमारे जो मोहतरम हिंदूज़ हैं, उनकी जो है ये चिता वगैरह भी जो है ना वो जलाई जाती है। तो यकीनन मुझे, मेरे जो व्यूअर्स हैं इंडिया से भी मुझे देख रहे होंगे, तो वो भी इसको शमशान घाट वाक़े मसान रोड पर, ये टंडो वली मोहम्मद में, उधर ये चाय बड़ी अच्छी मिलती है। धोबी घाट की चाय में हम नहीं भूल सकते। हम जब अपने सेकेंड ईयर में थे, तालिब इल्म थे, तो रात को रमज़ान में पूरी रात हम मैचेस खेलते थे, पूरी रात, परवाह ही नहीं है, घर से बाहर कोई टेंशन नहीं है। वालिदैन तो हमारे टेंशन लेते थे, भाई कहाँ जाएंगे, खेल रहे होंगे, पूरी रात खेलते थे। फिर रात को 3 से 4 दौर चाय के, 3 बजे चाय, फिर अपना उससे फिर 2 बजे चाय, जैसे मैच से फारिग हुए, चलें जी खदड़ा गली चले गए या धोबी घाट चले गए, जनाब चाय पी रहे हैं, मज़े कर रहे हैं, गल कपाड़े लगा रहे हैं, और क्या बात है। चलें आगे। अब जब हम चाय पी लेते थे रात को, आखिरी मैच हो गया, अब सहरी का टाइम हो गया,
हाँ, अब सच बात है, रोज़ा किसी ने रखा या ना रखा ये अलग बात थी, मगर हम नाश्ता ज़रूर करते थे। नाश्ता कहाँ से करते थे? अल नसीब से। आगे आ जाएँ, नेवल राय मार्केट, टावर मार्केट है, खदड़ा गली से थोड़ा सा पहले आप चले जाएंगे तो आपको नेवल राय मार्केट के पास जो अल नसीब पूरी वाला मिलेगा, हलवा पूरी उसकी मैं कहता हूँ कमाल है। हलवा पूरी उससे ज़्यादा किसी की नहीं है, कहीं मैंने नहीं खाई। तो बहरहाल उधर हम जाते थे, नाश्ता जो है वो कर रहे हैं और खाया पिया, और हम फिर आके जो है आखिर थक हार के सो जाते थे, और फिर 3 बजे उठ रहे हैं, 2 बजे उठ रहे हैं, परवाह ही नहीं है, परवाह ही नहीं है। मैं कहता हूँ किस चीज़ का टेंशन, ना पढ़ाई का टेंशन, ना किसी और चीज़ का टेंशन, बस खेलना है और जनाब हमने खाना है, और इसी तरह ज़िंदगी गुजरती रही। अभी तो देखें ना कितनी टेंशन आ गई हैं, बच्चों को हम कितनी टेंशन देते हैं, इधर आओ, ये इधर ट्यूशन पे भी जाओ, एकेडमी पे भी जाओ, इधर जाओ उधर। बहरहाल हमने बच्चों को ना घुमा के रख दिया है, बच्चों का दिमाग जो है ना वो काम नहीं करता बेचारों का, वो बच्चे कहाँ जाके कहाँ जाएँ। बहरहाल आगे चलते हैं दोस्तों। हम फिर एक और होता था रूप महल पे। रूप महल एक ऐसी जगह है जहाँ पर इंडिया के ज़माने की जो है, या प्री पार्टीशन के ज़माने की, उधर एक हॉस्टल हुआ करती, इस्टेब्लिश हुई थी। उसके उधर टिकोनी मस्जिद भी है, और उसके सामने बिल्कुल मिड्डा न्यारी वाला है। उधर क्या ख़ास बात थी, आप हैरान होंगे, खोपड़ी वाली निहारी। क्या? खोपड़ी वाली निहारी। अच्छा जी, वो क्या करता था कि उधर मगज़ जो है, मगज़ वो खोपड़ियाँ उसने रखी थी बॉयल करके, पता नहीं क्या करता था, कैसे बनाता था, अभी तो लोगों से बनती भी नहीं है। वो उसके पास न्यारी और होती थी पाए और नान, ये वो सारी चीज़ें। मगर हम जाते थे यार खोपड़ी वाली न्यारी खाने, हर जुमेरात को हम खोपड़ी वाली न्यारी खाने जाते थे, ख़ास करके रमज़ान में। जनाब चलते हैं हम सारे दोस्त यार भाई, और मिल के जा रहे हैं 4 5 6 बंदे, भाई कहाँ जा रहे हैं? खोपड़ी वाली न्यारी खाने जा रहे हैं। चलें जी। क्या था खोपड़ी वाली न्यारी में? उसने वो उधर ही जो है ना, उसमें स्कल से, बकरे की या बकरी की स्कल जो होती है, उससे उस वक्त तोड़ के ना वो मगज़ निकालता था, तड़ाक करके मगज़ जो इसको फ्राई करता था, और फिर न्यारी में डाल के जनाब खाएं जी। अच्छा, उससे आगे चलें, फिर खा रहे हैं, उससे आगे चलें, थोड़ा सा आगे जाएंगे आप रूप महल वाली रोड के ऊपर, टिकोनी मस्जिद, राइट हैंड पे आपको, अभी जहाँ पर नागौरी दूध वाला, अभी तो ये नया नया है, उसके बिल्कुल सामने जो है ना आपको मिलेगी हीराबाद के समोसे। ओहो, समोसे! आप जमील के समोसे, इधर इस्लामाबाद के, फ्रेस्को के, पंजाब के, सदीक के, कुछ भी नहीं, इनके आगे कुछ भी नहीं। वो समोसे, मैं कहता हूं उसका जो, उसकी स्पेशलिटी क्या थी? अच्छा, एक तो उसका मसाला, सुबह से जनाब गुजरते थे ना उधर से, वो सुबह से 9 बजे से मसाला कूटने में लगा होता था। उस मसाले में वो धनिया साबुत और आलू और पता नहीं क्या डाला, मेहनत बड़ी करते थे। अच्छा, मसाला बना के वो समोसे, कीमे वाले भी समोसे, आलू वाले समोसे, मीठी कचौरी, क्या बात है जनाब। वो खाएं तो आपका जो है ना दिल खुश हो जाए, 2 समोसे खाएं पुरबाश हो जाए, और सस्ते। अच्छा, उसके साथ उसकी चटनी, चटनी उसी तो कोई ऐसी बना ही नहीं सकता, मैंने उसके अलावा ऐसी चटनी कहीं देखी ही नहीं है। चलें जी, समोसे भी हमने खा लिए, हम उसको बड़ा सस्ते होते थे, और उसको जो है हम एंजॉय करते थे। चलें, अब आपका हम जो है दोस्तों मुंह मीठा करवाते हैं। अच्छा, आप लोगों ने पूरे पाकिस्तान में ना मिठाइयाँ खाई होंगी, यकीनन मिठाइयाँ मिलती हैं। मैं तो इधर रावलपिंडी इस्लामाबाद में जब से आया हूँ, मिठाई खाने को तरस गया हूँ, यकीन करें। अच्छा, मिठाई में हाफिज़ स्वीट्स वाला, हाफिज़ रबड़ी और हाफिज़ स्वीट्स, ये जो है जेल रोड पे इनकी एक ही दुकान थी, अभी उन्होंने एक जामशोर रोड पे दुकान खोली है। तो उधर जो है ये भी हमारे घर के बिल्कुल करीब थी, वॉकिंग डिस्टेंस के ऊपर। और इसकी जो मिठाई, इसके पास जो वो ब्लैक कलर के काले जो जामुन होते हैं ना, वो तो मैंने कभी रावलपिंडी और इस्लामाबाद में देखे ही नहीं है। बर्फ़ी, कलाकंद, गाजर का हलवा, मैं कहता हूँ आप मिठाई खाएं, आप खाते ही रह जाएंगे, अब बार बार खाएंगे। रबड़ी ज़बरदस्त, इतनी ले लें आप, खाएं, दिल आपका दिल भर जाएगा। और हाफिज़ रबड़ी वाले का फिर शानदार कमाल क्या, अच्छा वो दूध भी सेल करता है। दूध उसका जनाब, वो तो ऐसा लगता है कि ये तो कोई डायमंड है कोई इसके पास। वाले साहब सुबह को भी दूध लाते थे और शाम को भी दूध लाते थे। सुबह को 6 सवा 6 बजे लाते थे ताज़ा दूध,
और शाम को भी दूध लाते थे। देखें कितने वालिदैन हमारा ख्याल करते थे। आई रिमेंबर माई फादर वेरी मच कि वो यार हमारा कितना ख्याल करते थे कि हम तो जाते हैं ना डब्बे आजकल देखे ना दुनिया में लोग डब्बों का, यार क्या हुआ इतने जो है ना कार्टन के कार्टन लेके जा रहे हैं, और दूध केमिकल वाला दूध है, पिए तो बच्चों का पीने का दिल नहीं करता। सुबह अच्छा फ्रिज था हमारे पास, मगर फ्रिज में दूध रखने देते थे, बोलते नहीं इस्तेमाल करो ख़त्म करो। सुबह को ले आया दूध और फिर शाम को ले आया। अच्छा याद आ गई बात के जो बात याद है, उधर क्या होता था कि गर्मी में ख़ास करके, क्योंकि गर्मी में दूध शॉर्ट होता है। अच्छा वो दूध के लिए आपको दूध आता था असर की नमाज के बाद, तकरीबन 5:15 5:30 बजे से वो दूध देना बेचना शुरू करता था। अच्छा उसकी हाजी साहब की क्या स्पेशलिटी थी कि जब तक हाजी साहब खुद नहीं आएगा ना, नौकर को इजाज़त नहीं है दूध देने की जनाब, नौकर सिर्फ होता था सिर्फ वो बांधने के लिए, ठीक है ना। दूध निकालेगा भी हाजी साहब, पैसे भी हाजी साहब लेगा। अब हाजी साहब आए, नमाज पढ़ने जाए, आराम हम हमारा खाना ख़राब, अब्बू लाते थे। कुछ अरसे के बाद मेरी उल्टी थी, 4 बजे जनाब 4:15 बजे मैं जा रहा हूँ, उधर बर्तन रख के ना बर्तनों की लाइन लगी होती थी जनाब, सबके बर्तन पड़े हैं ऐसे, किसी का छोटा बर्तन किसी का बड़ा बर्तन। अच्छा एक बंदा कोई आया बीच से, उसने कहा जनाब 4 किलो चाहिए। मैंने कहा 4 किलो नहीं है, 1.5 किलो मिलेगा। जनाब 1.5 किलो दे दो भाई। अच्छा फिर हम क्या करते थे, हमें होता था अब खेलने का, अब 4 4:30 बजे में दूध लेना है, अगर दूध लाते थे तो 5:30 5:30 5:45 हुआ करते थे। हमारा जो खेलना तो जो है वो सारा बढ़ जाता था। तो अब हम क्या करते थे, कभी कभी क्या करते, बहुत जब होता था ना कि 2 दिन उधर से ले आए हाजी साहब से दूध, एक दिन जाके फिर मेहरान डेयरी से दूध लाते थे, तो वो दूध जल्दी मिल जाता था। अब्बू दूध को देख के चाय पी के गर्म हुआ होता था, यार ये दूध में तुम्हें कहा था कि तुम हाजी से ही लाना। हम हैरान कि अब्बू को आखिरकार हाउ ही केम टू नो कि द मिल्क हैज बीन ब्रॉट फ्रॉम मेहरान डेयरी और समवन एल्स। सो हम बड़ा हैरान होते थे। वो अब्बू की जो क्या बात थी वो याद रखते थे। फिर हमें समझाते यार का दूध ठीक नहीं है, मेरा सर में दर्द खत्म नहीं होता। मेरे वाले साहब कहते थे यार ये दूध में जब तक चाय ना पीऊँ ना हाजी की, ये दूध का प्योर है, क्योंकि वो मावा निकालता है, ठीक है ना। अब ये चीज़ें कहाँ हैं, देखें ना असली दूध कहाँ मिलता है आजकल, मिलता ही नहीं है, केमिकल सारा। इस्लामाबाद में तो अल्लाह उनको दूध वालों को खुश रखे, ये केमिकल पता नहीं क्या क्या मिलाते हैं, बस दूध का जायका ही नहीं है। हम हैदराबाद जाते हैं, यकीन जाने हम दूध की खुशबू को हम स्मेल करते हैं, या फिर हम दूध पीते हैं चाय पीते हैं, तो हमारे सर के जो सालों का दर्द जो है ना हमारा, वो हमारा ख़त्म होता है। तो दोस्तों इस तरह से जो है ये हमने आपको अब हाजी के दूध की भी सर। अब आखिरी जो है मैं आपसे शेयर करूंगा हाजी रबड़ी वाले। हाजी रबड़ी वाले जो हैं ये भी प्री पार्टीशन के हैं, और इनकी जो रबड़ी है पूरे पाकिस्तान में मशहूर है। और ये जो है वो मट्टी के जो होते हैं ना, हम उसको कहते हैं टिब्बे, मट्टी के बर्तन होते हैं ऐसे, ठीक है ना, उसके अंदर ये जो है बिकती है रबड़ी। और ये पक्के किले पे जो है ना ये वाक़ है, और ये भी बड़ी ज़बरदस्त जगह है। दोस्तों ज़िंदगी इसी का नाम है, खाएं पिएं, और जो है ना शुगर का डर ना करें कि आपको शुगर हो जाएगी। मगर दोस्तों उम्मीद है कि आज की वीडियो को आपने एंजॉय किया होगा। मैंने इस वीडियो को जब बना रहा हूँ, मैं बहुत इसको वीडियो को जो जितनी वीडियोस मैंने बनाई हैं, इस वीडियो को बनाते हुए मैंने बहुत एंजॉय किया है, क्योंकि आज मेरी जो यादें हैं, पुरानी जो वो मेमोरीज़ हैं, वो सारी रिकॉल हो गई हैं और मैं फ़्रेश हो गया हूँ। तो उम्मीद है कि आप भी फ्रेश हो जाएंगे। और अगर आपको ये वीडियो मेरी पसंद आई है तो हंसते हंसते इसको आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। बहुत शुक्रिया।